जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश के सामने ही लाखों युवाओं की गई नौकरी और 20 साल से अब तक रोक नहीं पाए पलायन और अब थमा दिया सर्वे का झुंझुना। दोस्तों, ईरान इजराइल जंग ने खोल दिए सारे राज। दोस्तों, अक्सर वैसे कहा जाता है मजबूरी इंसान को 7 समंदर पार ले जाती है, लेकिन जब मौत सर पे मंडराने लगे तो इंसान को अपना गांव, अपनी मिट्टी ही सबसे सुरक्षित लगती है। अब 7 समंदर तो छोड़ दीजिए, सूरत, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में रहने वाले बिहार के युवा बिहार से बाहर क्यों हैं? और जब संकट है तो वो वापस फिर गांव का रुख कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या है? वो ये कहते हुए जा रहे हैं कि अगर रोजगार वहां होता तो हम क्यों जाते। एक नजर में आप देखिए आनंद विहार से बिहार जाने वालों का ये दर्द, कौन सुनेगा इसे। पहले तो लोग 100 रुपये लीटर गैस लेते थे, अभी 350-400 रुपये लीटर देने को भी वो भी राजी नहीं होते हैं। 500 रुपये केजी पे भी नहीं मिल रहा है। आफत हो गई है, आफत हो गई, पैसा ही नहीं है, भाग रहा है। सर बिहार जा रहे हैं, यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गैस की कमी में चाह रहा हूँ हम लोग गाँव। गैस की कमी से तो शहर छोड़ना पड़ रहा है। चाचा कहाँ निकल गए? क्या करें, तब ना मिल रहा है तो क्या करें। तो मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं, बताइए। मजबूरी में छोड़ के नहीं जा सकता तो क्या कर सकता। यहाँ कमाने खाने के लिए आए हैं, अगर यही परेशानी हो जाए तो बताइए इंसान कहाँ जाए, गैस क्या करे। देख तो रहे हैं कितना लाइन लगा हुआ है। तो शहर छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। क्या करेगा आदमी। देख नहीं रहे क्या सिचुएशन है यहाँ। यहाँ देख लीजिए, निजामुद्दीन देख लीजिए, या मतलब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन देख लीजिए, सब प्लान कर रहे हैं बिहार। दोस्तों, सूरत से भी जाने वाले बिहार के युवा यही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार हमें वहीं रोजगार मुहैया करा देती हम क्यों जाते। यानी दोस्तों, ईरान इजराइल जंग का मिडिल ईस्ट तनाव का असर पूरे विश्व पे पड़े ना पड़े, भारत पे पड़ रहा नहीं पड़ रहा, लेकिन बिहार की स्थिति भी इससे बची नहीं है। सीधे तौर पर लोग परेशान हो रहे हैं। अलग अलग शहरों से भारत के ही जो लोग रहते हैं बिहार के, वो डर के मारे पैनिक कहें या जो भी कहें, भाई सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहा है, करेंगे क्या। 500 रुपये किलो मिल रहा है, पलायन शुरू कर दिया लोगों ने। अब ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की आंच बिहार के उन घरों तक भी पहुंच चुकी है जहां का गुजारा रियाल और दिनार से चलता था। जी हाँ दोस्तों, बिहार के गोपालगंज, बिहार के सिवान, ये वो जिले हैं जिन्हें मनी ऑर्डर इकोनॉमी का गढ़ कहा जाता है। यहां का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसका एक भी सदस्य खाड़ी देशों में ना रहता हो। सऊदी, यूएई, कुवैत, बहरैन, कतर। लेकिन युद्ध की इस स्थिति को देखते हुए इन मजदूरों के पांव उखड़ गए। दोस्तों, दुबई, कतर, अबू धाबी से सैकड़ों मजदूर वापस लौट रहे हैं। हाथ में हुनर तो है, लेकिन वतन लौटते ही इनके सामने एक नया संकट इनके सामने है और एक युद्ध से बचकर ये दूसरे युद्ध की तरफ चले आए हैं। और इस युद्ध का नाम है पेट की आग बुझाने का युद्ध। दोस्तों, ये भारी भरकम सूटकेस सिर्फ कपड़े खिलौने लेकर नहीं आए हैं, बल्कि ये अपने साथ लाए हैं अनिश्चितता का एक गहरा अंधेरा। गोपालगंज और सिवान की सड़कों पर आजकल ऐसे कई चेहरे दिख रहे हैं जो कुछ महीने पहले बड़े अरमानों के साथ प्रदेश गए थे, लेकिन ईरान और इजराइल के बीच आसमान से बरसते मिसाइलों और ड्रोन्स ने इनके अरमानों को डर में बदल दिया है, पानी फेर दिया है। अबू धाबी में ऑपरेटर का काम करने वाले सुजीत कुमार यादव की आंखों में अब भी वो खौफ साफ दिखाई दे रहा है जो सुजीत ने देखा है। सुजीत बताते हैं कि वहां काम तो था, लेकिन शांति नहीं थी। घर से हर दूसरे दिन, हर घंटे फोन आता था, लौट आओ जब भी मौका मिले। वहां जो गोपालगंज, सिवान के जो लोग ये कतर में, कुवैत में, यूएई लोग कह रहे हैं कि आए दिन मिसाइलें ऑफिस से कभी गुजरती, बहुत हालात ऐसे हैं कि रहना मुश्किल है, जान हथेली पे है। और घर वाले इनसे कह रहे थे चाहे सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन आ जाओ यहाँ साथ रहो, जैसे ही मौका मिले लौट आओ। लेकिन दोस्तों, हाल इनका यह है कि अब आसमान से गिरे खजूर पे अटके। सुजीत अकेले नहीं है, कतर से लौटे प्लम्बर, दुबई से आए एल्युमिनियम कारीगर, कुवैत से लौटे वेल्डर, सबकी एक ही जैसी कहानी है।
और दोस्तों, हकीकत जानने के लिए एबीपी न्यूज़ ने एक पड़ताल भी की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, जिसमें पता चला गोपालगंज जिले में ऐसे करीब 1 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो खाड़ी देशों में अपनी मेहनत का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन हाल ही के हफ्तों में 1000 से ज्यादा मजदूर वापस लौट और बहुत सारे लगे हैं लौटने के लिए। इनमें से 1000 से ज्यादा मजदूर लौट भी आए। संकट गहरा है। खाड़ी देशों से आने वाला पैसा बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, इसे रीढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। और जब ये पैसा आना बंद होता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरा बाजार प्रभावित होता है। अब इन मजदूरों के सामने सुरक्षा तो इन्हें मिल गई, ये तो बच के चले आए, युद्ध से बाहर निकल आए। ये तो खतरा उनके ऊपर अब नहीं है कि मिसाइलें गिरेंगी ऊपर से जाए। अब लेकिन रोजी रोटी का क्या, कौन इसका जिम्मेदार? ये क्यों अपने शहर, अपने राज्य को छोड़ के दूसरी जगह जाने पे मजबूर हुए? सवाल अब ये है। 20 साल वाली सरकार, अब सत्ता परिवर्तन, नीतीश से बीजेपी की तरफ कुर्सी जाने वाली है, लेकिन बिहार में पलायन की स्थिति क्या है? लोग क्यों अपने प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर? सिर्फ युवा नहीं, रोजगार के फिराक में जाने वाले नहीं, आप छात्रों को देखिए, अच्छी शिक्षा के लिए भी छात्र निकलते हैं, अपने बिहार को छोड़ते हैं। वो क्यों? हालात की गंभीरता को देखते हुए दोस्तों, बिहार सरकार ने इधर प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला भी लिया है, जिसे आप झुनझुना कहें तो गलत नहीं होगा। जिला प्रशासन हरकत में आया। स्थानीय प्रशासन ने इन लौट रहे मजदूरों का एक स्किल सर्वे शुरू किया है। अधिकारियों का दावा है कि इन मजदूरों की दक्षता के आधार पर, कौशलता के आधार पर इन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। कितना मजाक सा लगता है। मुमकिन है ये? 20 साल में आपसे नहीं हुआ, आप कौन सा ये करके तीर मार लेंगे? और क्या इसी इंतजार में थे कि ये जब लौट आएंगे प्रदेश से तब इनके लिए इंतजाम करेंगे? राज्य सरकार ने इन मजदूरों का एक विस्तृत डेटाबेस दोस्तों तैयार करने की कोशिश की है और सर्वे कराया जा रहा है। यह नीतीश सरकार का फैसला। इन मजदूरों को उनकी कौशलता के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया है फिलहाल, जिसे श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। लेकिन सवाल ये, क्या बिहार का मौजूदा ढांचा, बिहार की मौजूदा स्थिति, अपनी कुर्सी, अपनी सरकार बनाने से अगर उसे फुर्सत मिल जाए तब इनके ऊपर भी नजर कर ले, जरा युवाओं के ऊपर भी जरा रोजगार, और जो बेरोजगार है उनको देख ले। अनएम्प्लॉयमेंट का हाल क्या है, कितनी बड़ी है। खाड़ी देशों में इन्हें जो वेतन मिलता था, क्या उसका आधा भी या 1/3 हिस्सा भी दे पाएंगे? मिल पाएगा इन्हें? भरपाई हो पाएगी? या ये कागजों तक ही सीमित रह जाएगी बस? क्योंकि जो पहले से हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं, ग्रेजुएट हैं और उन्हें नौकरी नहीं, और न जाने कब की बहाली, अभी तक परीक्षाएं नहीं हुई हैं। बहुत सारे विभाग खाली हैं, एक अधिकारी 3 विभाग संभाल रहा है, 3 जिम्मेदारी। बिहार में दोस्तों बंद चीनी मिलों का नीतीश कुमार ने हर मैनिफेस्टो में वादा किया, लेकिन आज तक वो खोली नहीं। जमीनी हकीकत क्या है आप जान ही रहे हैं, बंद पड़ी हैं। बिहार में पश्चिम चंपारण में, चनपटिया में, पूर्वी चंपारण जिले के बाराचकिया में, मोतिहारी में, गोपालगंज में, सासामूसा में, सारण में, मड़ौड़ा में, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में, समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर में, दरभंगा जिले के सकरी में चीनी मिलें हर मैनिफेस्टो में 2005 से शुरू कीजिए खोले गए। लेकिन कहाँ, किसान तो बर्बाद हो ही गया, गन्ना के जो हैं, साथ ही जो रोजगार का अवसर वो भी बंद हो गया। दोस्तों, ईरान इजराइल का युद्ध भौगोलिक रूप से भारत से हजारों मील दूर है, लेकिन इसका आर्थिक और सामाजिक घाव बिहार के गांवों में साफ दिखाई दे रहा है, पड़ने वाला है। और पूरा देश, और सिर्फ देश ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित है। हमारे यहाँ भी सिलेंडरों का हाल देख लीजिए, पेट्रोल डीजल, मारामारी, महंगाई, आपदा में अवसर। दोस्तों, ये मजदूर अपनी मिट्टी में अब जड़ें तलाश रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है इनके लिए? कुछ ऐसी व्यवस्था है कि ये प्रदेश को छोड़कर दूसरी जगह ना जाएं? अब ये लौटे हैं, इनके लिए क्या कुछ? प्रशासन के वादे ऊंचे हैं, लेकिन हकीकत इन मजदूरों की खाली जेबों में छुपी है। दोस्तों, सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उम्मीदें हैं जो युद्ध की भेंट चढ़ गई है। दोस्तों, गोपालगंज और सिवान के मजदूर एक चौराहे पर खड़े हैं, एक तरफ युद्ध का डर तो दूसरी तरफ बेरोजगारी की खाई। जिला प्रशासन का सर्वे एक पहल जरूर आप इसे कह लीजिए, लेकिन जरूरत है इसे जमीन पर उतारने की। अब बहरहाल इस स्थिति पर आप क्या कहेंगे? आपकी राय जो भी हो बताइएगा आप जरूर। बहुत शुक्रिया।